Good evening, all of you. You are most welcome. My YouTube चैनल बदलापुर आरपी सर। जैसा कि सुबह में भी टाइम टेबल आ गया और सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया है। और टाइम टेबल देखकर कुछ लोग की बीपी हाई हो गई हुई, क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मैं बार बार समझा रहा था टाइम टेबल कब आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तैयारी आप प्री बोर्ड के अनुसार करते रहिए। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड की फोकस कर रहे हैं, तो आपका फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो आपसे लापरवाही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने टाइम टेबल आ चुका है और आपको उससे संघर्ष करने की जरूरत है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको है कि आप अपने विषय के सिलेबस को देखिए। सिलेबस को सबसे पहले देखिए, पढ़ाई बाद में करिए। सिलेबस को देखिए, कितने सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारा तैयार है, क्या नहीं तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो आप जीरो से शुरू करिए। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल के बारे में बता देते हैं, उसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो पहले हम चलते हैं साइंस हाई स्कूल के टाइम टेबल की तरफ। हमारा पहला पेपर जो है वह हिंदी है, जो 16 फरवरी से स्टार्ट है। 16 फरवरी से स्टार्ट है फर्स्ट पेपर हिंदी। सेकेंड पेपर जो गणित है, गणित वह 21 फरवरी है। थर्ड पेपर हमारा संस्कृत है, यह 22 फरवरी को है। फोर्थ पेपर हमारा विज्ञान है, जो 27 फरवरी को है। फिफ्थ पेपर अंग्रेजी है, जो 1 मार्च को है। सिक्स पेपर सामाजिक विज्ञान है, जो 3 मार्च को हमारा लास्ट पेपर है। तो हम आपको बताना चाहते हैं हाई स्कूल वाले प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को, कि हमें देखना है कि किस पेपर में कितनी गैपिंग है, और उसी के अनुसार अपना टाइम शेड्यूल बनाना है कि जो पेपर हमारा कंटिन्यू लगातार है, अगर उसमें गैपिंग नहीं है तो इन गैपिंग में उनको हमें अधिक से अधिक तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं मिलेगा। तो हमारा इसमें हिंदी के और गणित के बीच में 4 दिन की छुट्टी है, और गणित और संस्कृत बीच में कोई गैपिंग नहीं है। तो हमें जो संस्कृत का पेपर है, इसी 4 दिन की छुट्टी में ही हमें प्रिपेयर कर लेना है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो हमें 4 दिन की छुट्टी मिली है, उसमें ही संस्कृत को भी हमें प्लस कर लेना है और मैथ को भी प्लस कर लेना है, तभी हमारा टाइम सेटअप हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें गैपिंग नहीं। उसके बाद हमारा संस्कृत और विज्ञान के बीच में 4 दिन की छुट्टी है। 4 दिन की छुट्टी है, तो हमें क्या करना है, इस 4 दिन की छुट्टी में विज्ञान और प्लस इंग्लिश को हम तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान और अंग्रेजी में 1 दिन गैपिंग है। अगर इस 4 दिन की छुट्टी में हम अंग्रेजी को भी शामिल कर लेते हैं और इस 4 दिन में विज्ञान और अंग्रेजी को अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, तो हमारा ये भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के बीच में। तो सामाजिक विज्ञान थोड़ा लेंदी विषय होता है, इसको क्या करना है, हमें पहले से ही तैयारी करना है, क्योंकि इनके बीच एक ही दिन का छुट्टी है। तो हमें क्या करना है, सामाजिक विज्ञान पर ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह आप हाई स्कूल वाले समझ गए होंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन से विषय पर ज्यादा फोकस करना है। और मैं आगे अलग अलग सब्जेक्ट का एक वीडियो बनाऊंगा, किस विषय को कैसे तैयार करें, किस में ज्यादा नंबर पाते हैं, तो उसके वीडियो को मेरा इंतजार करिए। अब हम हाई स्कूल वाले अपना टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करिए। उसके बाद हम बताते हैं अब नेक्स्ट क्लास 12 आर्ट। जो कक्षा 12 के आर्ट के स्टूडेंट, पहले मैं उनका बताता हूँ कि सबसे पहले हिंदी, उनका फर्स्ट पेपर जो है वह हिंदी है, जो 16 फरवरी को है। सेकंड भूगोल है, जो 20 फरवरी को है। गृह विज्ञान जो 21 फरवरी को है। अंग्रेजी जो 24 फरवरी को है। नागरिक शास्त्र 28 फरवरी को है। अर्थशास्त्र 1 मार्च को है। इतिहास 2 मार्च को है। संस्कृत 3 मार्च को है। समाजशास्त्र 4 मार्च को है। तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन आर्ट वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि इनकी हमें देखना है कि इनके विषय में ज्यादा गैपिंग का चांस नहीं है। तो आर्ट वाले बी केयरफुल, बी अलर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है और आपके एग्जाम में भी टाइम नहीं दिया है। तो आप अभी से तन मन धन से लग जाइए। देखिए आपकी गैपिंग क्या है, 16 और 20 के बीच में केवल 3 की गैपिंग है। तो इस 3 दिन की गैपिंग में आपको उन चीजों को पढ़ना है जहां पर गैपिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो आगे देखिए, ये 3 दिन गैपिंग है, आप आगे सब्जेक्ट को पढ़ोगे। उसके बाद 21 से 24 के बीच 3 दिन की गैपिंग है। फिर आपका 28 से 1 मार्च अर्थात नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में 3 दिन गैपिंग है। उसके बाद अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच में, यहां से देखिए अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। इतिहास और संस्कृत के बीच में कोई गैपिंग नहीं है। संस्कृत और समाजशास्त्र के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपके लिए कोई टाइम नहीं है। तो हमें देखना है कि जो इन सब्जेक्ट के बीच में जो गैपिंग नहीं है, इन गैपिंग को हमें
इन गैपिंग में, जो इधर गैपिंग मिल रहा है, हमें इसी में अधिक समय इन विषयों पर देना है, जिससे हमारा विषय सभी अच्छे से तैयार हो जाए। तो आर्ट वाले भी विशेष रूप से भी केयरफुल हो जाइए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में या सिलेबस में आपके टाइम नहीं मिल रहा है। जो टाइम मिल रहा है पहले मिल रहा है, तो हमें बाद वाले सब्जेक्ट को पहले वाले टाइम में एडजस्ट करके टाइम टेबल के अनुसार अधिक से अधिक पढ़ाई करना है। तो मैं आर्ट वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके लिए शुभकामना चाहता हूँ कि वे आपसे जागरूक हो जाए और तैयारी में जुट जाए। इसके तरफ हम सबसे टफ स्ट्रीम जो होता है साइंस, और साइंस में मैथ और बायो की तरफ चलते हैं। जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं साइंस और मैथ, वो तो विशेष रूप से उनकी तरफ फोकस करते हैं। तो आइए उनके सिलेबस की तरफ चलते हैं, उनका टाइम टेबल क्या है। तो इनका पहला सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो 16 फरवरी को है। उसके बाद सेकंड पेपर है उनका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो 24 फरवरी को है। तो हमें देखना है 16 और 24 के बीच में 7 दिन की गैपिंग है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है फिर तीसरा पेपर है उनका जीव विज्ञान या गणित। तो यहाँ पर बायो वाले के लिए जीव विज्ञान है और मैथ वाले के लिए गणित है। तो जो 27 फरवरी को है। यहाँ 24 से 27 के बीच 2 दिन गैपिंग है, इस चीज को ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर आता है हमारा भौतिक विज्ञान जो 1 मार्च को है। यहाँ 27 से और 1 मार्च के बीच 1 दिन गैपिंग है। उसके बाद भौतिक और रसायन विज्ञान, भौतिक और रसायन बीच भी 2 दिन गैपिंग है। तो हमें एक चीज ध्यान देना है, जो हमें ज्यादा दिन का गैपिंग मिल रहा है 7 डेज का, इसमें हमें क्या करना है, हमारे फिजिक्स को तैयार करना अच्छे से। कहने मतलब है जितने भी गैपिंग का मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, ये 7 दिन गैपिंग 2 दिन गैपिंग, हमें ऐसे विषयों को अधिक तैयार करना है जो हमारा तैयार नहीं है। प्लस जो विषय कंटिन्यू में है जिसमें ज्यादा गैपिंग नहीं है, उसको हमें अच्छे से तैयार करना है। तो साइंस वाले बहुत बहुत धन्यवाद, आप अब तन मन से जुट जाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप अभी से अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। हम आपके एक एक सब्जेक्ट के डिटेल्स को लाएंगे, बताएंगे आपको कि कैसे आपको किस विषय में अधिक स्कोर लाना है, कैसे नंबर तैयारी करना है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आऊंगा और आपकी एग्जाम की तैयारी भी कराऊंगा। आप मेरे टाइम टेबल के अनुसार चलते रहिए। बस 1 महीना मुझे समय दीजिए, मैं आपको अच्छे नंबर से ना स्कोरिंग करा दूं ना पास करा दूं, तो मुझे बताना। बस अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखिए, डिसिप्लिन में रखिए, अपने अनुशासन अपनी ईमानदारी अपने से दिखाइए, मेरे साथ मत दिखाइए कि आप कितना पढ़ते हैं। बस सब कुछ छोड़ करके 24 आवर अपने टारगेट, अपने फोकस अपने एग्जाम पे दे दीजिए। इधर उधर टाइम मत भटकाइए, क्यों? क्योंकि यह समय दोबारा नहीं आने वाला है। तो आप भी अलर्ट हो जाइए। सभी स्टूडेंट को मैं आज से ही शुभकामना देना चाहता हूं कि वे आज से मेरी बात मानेंगे और अपने पढ़ाई पर जुट जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।